नमस्कार। कल हमने 7वां समास देखा, आज 8वां देख रहे हैं। सभास्तवन। सभा यानी लोगों की जो सभा रहती है, जहाँ पे एक वक्ता बोलता है, सब सुनते हैं, या कई लोग बोलते हैं सुनते हैं, जहाँ पे चर्चा होती रहती है, वही सभा की बात कर रही है जहाँ पे भगवान नाम संकीर्तन हो रहा है। उसी सभा को ये वंदन कर रहे हैं। ठीक है। समर्थ रामदास। आपको एक श्लोक तो पता पता होगा और सुना भी होगा, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय हो रहो मद्भक्ता यत्र गायति तत्र तिष्ठामि नारद। जैसे भगवान विष्णु ने, श्री कृष्ण जी ने भागवत पुराण में उनको कहा है कि मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ, सूरज में भी नहीं रहता हूँ, लेकिन मैं वहीं पे रहता हूँ जहाँ पे भगवान नाम संकीर्तन मेरे भक्त करते हैं। ठीक है। तो ऐसे सभा के बारे में ये बात कर रहे हैं। श्री राम आता बंधु सकल सभा जे सभे से मुक्ति सुलभा जीते स्वय जगदीश उभा तिष्ठतु भरे। मैं इस सभा की बात कर रहा हूँ जहाँ पे भगवान नाम संकीर्तन चल रहा है और सभी लोग भगवान को याद कर रहे हैं। नाही वैकुंठी ठाई नाही योग्यांचे हृदय माझे भक्त गाती ठाई ठाई तेथे मी तिष्ठतु नारद। हमने वो संस्कृत का शब्द श्लोक देखा, वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है मराठी में। या कारणे सभा श्रेष्ठ भक्त गाती ते वैकुंठ नाम घोषे घड़घड़ाट जय जयकार करते। जय जयकार रहे। वैकुंठ के जो विष्णु है उनकी बारे में सभा में बात चल रही है, उसके गुणों की, उसने की हुई सारी लीला की, सब उसका नाम संकीर्तन चल रहा है। उसी सभा के बारे में बात करे हो, जिसके कारण भक्त खुद को भूल के भगवान को याद करता है, भगवान से एक रूप हो जाता है। ऐसी सभा त्रैलोक्य में भी सबसे बढ़िया जगह है। ठीक है। सबसे बढ़िया जगह है। प्रेमळ भक्तांची गायन है। जो भक्त है वो जो प्यार से भगवान का नाम संकीर्तन करे। भगवत कथा हरि कीर्तन, वेद व्याख्यान पुराण श्रवण जेठ निरंतर। जहाँ पे भगवत कथा चल रही है, हरि का कीर्तन चल रहा है, वेद का व्याख्यान चल रहा है, पुराण का श्रवण चल रहा है, हरदम उस सभा की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। और उस सभा को मैं वंदन करता हूँ, ऐसे बार बार कह रहे हैं। परमेश्वराचे गुणानुवाद, परमेश्वर के गुणगान करणे, नाना निरूपण संवाद, संवाद ने भक्त और उनके जो एक्सपर्ट हैं उनके बाद में संवाद चल रहा है। विसंवाद नहीं, झगड़ा नहीं चल रहा है, वो समझ रहे एक दूसरे को और एक दूसरे के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अध्यात्म विद्या भेदा भेद मथन जे थे। अध्यात्म विद्या और भेद और अभेद के बारे में बात चल रही है और कैसे भगवान से एक रूप रहना चाहिए। ऐसी जो सभा उसको मैं प्रणाम करता हूँ। बार बार कह रहे हैं। नाना समाधानी तृप्ति, नाना आशंका निवृत्ति, चित्ती बैसे ध्यान मूर्ति वाग विलासे। कि सारे शंकाएं निवृत्त होके चित्त ध्यान में भगवान के नाम संकीर्तन में बैठ जाता है। ऐसा जो वाक विलास में जहाँ पे ऐसी बातें चल रही, उस सभा को मैं वंदन करता हूँ। भक्त प्रेमळ भाविक सभ्य सखोल सात्विक रम्य रसाळ गायक निष्ठावंत। प्रेमळ भक्त, सभ्य और सखोल, जिन्होंने सखोल ज्ञान लिया है, सभ्य लोग हैं, जो सात्विक लोग हैं और जो रसा यानी अच्छा गायन भी कर सकते हैं, और जो निष्ठावंत जो भक्त है वो सभा में बैठे, उस सभा को भी वंदन करता हूँ। ठीक है। कर्मशील कर्मयोगी, आचारशील, दानशील, जो दान धर्म करने वाले, धर्मशील, शुचिष्मंत, पुण्य से अंतर्शुद्ध कृपा, जो अंतर में शुद्ध है, उन सभी लोगों को, धर्मशील दानशील, उनको भी मैं प्रणाम कर रहा हूँ। योगी वितरागी उदास नेमक निग्रह तापस विरक्त निष्पृह बहुवस अरण्यवासी। योगी है, वितरागी है, उदास है, निग्रह करने वाले, तापसी है, विरक्त है, निष्पृह है, वो अरण्य में रहने वाले, उन सब जो सभा में बैठे उनको मैं प्रणाम करता हूँ। दंडधारी जटाधारी, क्लियर, नाथपंथी मुद्राधारी, एक बाल ब्रह्मचारी योगेश्वर। ऐसे जो बाल ब्रह्मचारी है और दंडधारी दपा रहे आपने तो ऐसे जो, और गुणग्राह है, ऐसे जो सब लोग हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। संत सज्जन, संत है, सज्जन है, विद्वज्जन है, वेदज्ञ है, शास्त्रज्ञ है, महाजन भी है, प्रबुद्ध है, आत्मज्ञानी है, सर्वज्ञ है, उनको त्रिकालदर्शी भी है, समाधानी है और विमल करते भी है। ऐसे लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। मराठी, संस्कृत और हिंदी बहुत सारे शब्द का मीनिंग सेम रहता है और वैसे ही शब्द वो आते हैं। ठीक है। योगी है, व्युत्पन्न है, ऋषेश्वर है,
धूर्त है, तार्किक है, कवेश्वर है, मनोजय है, मुनेश्वर है, दिग्वल्की भी है। ऐसे सारे प्रकार के लोग हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी, तत्वज्ञानी, पिंडज्ञानी, योगाभ्यासी, योगज्ञानी, उदासीन, इस प्रकार के लोग सभा में रहते हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। पंडित है, पुराणिक है, विद्वांस आणि वैदिक, भट आणि पाठक, यजुर्वेदी, इस प्रकार के जो लोग हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल हर शब्द में उसका मीनिंग हिंदी, संस्कृत और मराठी में एक ही है। महाबले, महाश्रोत्री, याज्ञिक आणि आग्निहोत्री, याज्ञिक और अग्निहोत्री भी है। वैद्य, डॉक्टर्स है। और पंचाक्षरी साधना आपको तो पता है कि 5 अग्नि लगा के पंचाग्नि साधना रहती है, वो पंचाक्षरी भी रहती है। परोपकार करते, ठीक है, परोपकार करने वाले। भूत भविष्य वर्तमान, जैसे त्रिकाळचे ज्ञान, त्रिकालदर्शी जो है, भूत भविष्य और वर्तमान के। बहुश्रुत, निराभिमानी, निरापेक्षी, बहुश्रुत, बहुत सारी चीज़ें सुनी हुई उन्होंने। ज्ञानशील है, वो ज्ञान के शील है, यानी ज्ञान के प्रति वो अपना जीवन समर्पित है। ईश्वरी पुरुष भी है। ऐसे जे का सभानायक, जेथ नित्यानित्य विवेक, त्यांचा महिमा अलौकिक काय म्हणून वर्णावा। ऐसे जो लोग हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ, उनका वर्णन क्या करूँ मैं। जेथे श्रवणाचा उपाय आणि परमार्थ समुदाय, तेथे जनासी तरणोपाय सहज होय। श्रवण के कारण और श्रवण और कीर्तन के कारण कलयुग में विशेषतः परमार्थ आसान हो जाता है, और वही हमें अपनी नैया पार कर सकती है इस कलयुग में। उत्तम गुणाची मंडळी, उत्तम गुण वाले लोग, सत्वधीर सत्वागळी, नित्य सुखाची नवाळी जिथ वसे। नित्य सुख सत्व लोग है, सात्विक लोग बैठे हो, नित्य वहाँ पे सुख रह सकता है। विद्यापात्रे, कळापात्रे, विशेष गुणांची सत्पात्रे, भगवंताची प्रीती पात्रे मिळाली जिथ। विद्यापात्र, कलापात्र, जो बहुत विद्या के धनी है, जो बहुत सारे कला में निपुण है, जिनके पास विशेष गुण है, सत्पात्र है, और भगवंताची प्रीति पात्रे मिळाली जिथ, कि जो भगवान के बहुत प्रिय है, ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। प्रवृत्ति आणि निवृत्ति, प्रवृत्ति ने कुछ करके मैं कुछ करूँगा सबके लिए तभी कुछ अच्छा होगा, ऐसे प्रवृत्ति वाले। निवृत्ति, अभी मैंने बहुत कुछ कर लिया है, बस अभी मुझे भगवान में रमान रहना है और अपनी ज़िंदगी बितानी है, निवृत्ति। प्रपंची आणि परमार्थी, जो प्रपंच में भी परमार्थ करे और पूरे परमार्थ के लिए डिवोटेड है, ऐसे भी लोग हैं। गृहस्थाश्रम में वानप्रस्थी, संन्यास आदि का। गृहस्थाश्रम में है कोई, वानप्रस्थाश्रम के लिए बहुत उनका बहुत ज़्यादा ये हो गए, उनका यानी बूढ़े हो गए, ऐसे भी लोग हैं। और संन्यास आदि, सत्न्यास, न्यास यानी कि क्या है कि जैसे आप राम रक्षा कहते हैं, हीरो मेरा हो पातु भारम दशरथात्मजा, कौशल्य द्विषो पातु विश्वामित्र क्षति ग्रहणम पातु मखत रहता, कि ऐसा वहाँ पे स्पर्श करके जो साधना करते संन्यास आदि, तो उनको न्यास कहते हैं, ठीक है। श्री राम रक्षा कहने के बाद अपना शरीर का रक्षण राम करेगा, ऐसे लगता है उनको। वैसे संन्यास आदि, सत्न्यास यानी जो भगवान के प्रति, भगवान को सतत स्पर्श करके जो भगवान से एक रूप है, ऐसे लोगों को सत्न्यासी कहते हैं। अभी सच पूछे तो सत्न्यासी कोई भी रह सकता है कि नहीं, कौन सा ड्रेस पहना, क्या क्या, उसके ऊपर कुछ नहीं है, ऐसा यहाँ पे अर्थ बताया गया है, ठीक है। हर कोई सन्यासी बन सकता है, यानी सत्न्यासी, भगवान से, जैसे हमने देखा कि सन्यासी, योगी, भक्त, विभक्त नसावे तरीच भक्तमय, योगी यानी जो भगवान से एक रूप, अपना जीव भगवान से एक रूप है, ये सारी चीज़ों का अर्थ एक ही होता है। उपवास, उपविश्यंति यानी भगवान के पास बैठा हुआ, ये सारे शब्दों का अर्थ एक ही है अल्टीमेटली, कि भगवान से एक रूप होना। वृद्ध, तरुण आणि बाळ, वृद्ध है, तरुण है, बाळ यानी बच्चे हैं, पुरुष है, स्त्रियादिक है, सकल, अखंड ध्याति तमालनीय, अंतर्यामी, जो अंतर्यामी भगवान को याद कर रहा है, ऐसे अखंड, ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस सभा में, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे परमेश्वरा से जन, ये परमेश्वर के सारे लोग हैं, त्यांची माझे अभिवंदन, जयाचनी समाधान अकस्मात बाणे, उन सबका मैं अभिनंदन करता, अभिवंदन भी करता हूँ, जिनके कारण मुझे समाधान मिलता है और अकस्मात यानी सडनली मिल जाता है और मुझे अच्छा लगता है, और मैं
हरदम उसी भाव में रहता हूँ। फिर उसके बाद में ऐसे ये सभेचा गजर, तिथे माझा नमस्कार, जिथे नित्य निरंतर कीर्तन भगवंताचे। ऐसे सभा में जो भगवान का नाम संकीर्तन करते हो, ऐसे सभा को मैं नित्य निरंतर नमस्कार करता हूँ, जहाँ पे भगवान का कीर्तन गायन कीर्तन चल रहा है। जिथे भगवंताच्या मूर्ती तेथे पावजी उत्तम गती, ऐसा निश्चय बहुत ग्रंथी महंत बोलेले। जहाँ पे भगवान की मूर्ति यानी उसको हम लोग ध्यान में ला के उसका यानी उसका स्मरण कर रहे हैं, उसके कारण हमें उत्तम गति मिलती है। ऐसे बहुत सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है संत महंतों ने। ऐसे इस सभा को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसे सारे लोगों को जो वहाँ पे बैठे हुए। ऐसी कई सारे सभाएं भारत में तो कई चलती रहती है हर रोज़। भारत ही ऐसा देश है कि जहाँ पे हर रोज़ हजारों जगह संकीर्तन चलते रहता है, हजारों जगह। और कई जगह तो 24/7 यानी 24 घंटे सातों भी दिन चलते रहता है। ऐसे कई जगह है, हर क्षण कहीं ना कहीं तो भी आरती चलते रहते, कहीं ना कहीं नाम संकीर्तन चलते रहता है। कल्लो कीर्तन वरिष्ठ, जेते होय ते सभा श्रेष्ठ, कथा श्रवणे नाना नष्ट संदेह मावती। जहाँ पे कलयुग में तो कीर्तन सबसे यानी नाम संकीर्तन सबसे बढ़िया साधना है, और हमारे सारे दुर्गुण निकल जाते हैं, सद्गुण आते हैं, और हमारे विकल्प निकल जाते हैं। जाने विकल्प के दो मीनिंग है कि ये या ये निर्णय लेना। अगर दो हमारे पास कल विकल्प है तो ये इस मार्ग से जाना या इस मार्ग से जाना, तो हम विवेक रूप से हम अच्छे मार्ग के ऊपर ही जा सकते हैं। हमारे सारे संशय भी नष्ट होते हैं और हमें अच्छे विकल्प मिले जाते हैं, और हम अच्छे मार्ग के ऊपर ही चलते हैं। हम परमार्थ प्राप्ति कर सकते हैं। और जैसे लख 84 फेरे सुंदर नरतनु पाया, 84 लक्ष योनि के बाद हमें नरदेह मिला, तो हमारा उद्दिष्ट तो सबका एक ही है कि भगवत प्राप्ति, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, मोक्ष, मुक्ति, कैवल्य प्राप्ति। तो उसी के तरफ हम लोग हरदम चलते रहते हैं। जिनको वो परमात्मा प्राप्ति हुई है वो उसमें हरदम रह भी सकते हैं। ऐसा इति श्री दासबोधे गुरु शिष्य संवादे सभास्तव नाम सभा 8वां। ये सारी चीज़ें सभा में समझते, इसलिए उस सभा को भी मैं वंदन करता हूँ। समर्थ रामदास। धन्यवाद।